रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ एक डिप्टी सीएम समेत 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसमें खास मेहमान जुड़े, लेकिन सहयोगी पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आए। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तस्वीर आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह की है और दूसरी तस्वीर कर्नाटक में सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण की है। ये 20 मई का कार्यक्रम था। सिर्फ 6 महीने के अंतराल पर दो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण की दो तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। मई में इंडिया गठबंधन की सुबह थी और 9 विपक्षी दलों के नेता वहां पर मौजूद थे। इस तस्वीर में शरद पवार, नीतीश कुमार, M.K. स्टालिन, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, कमल हासन, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तक हैं। जबकि आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन का ये उत्साह जो है वो गायब था। अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के साथ 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे। लेकिन डेरेक ओब्रायन को छोड़ इंडिया गठबंधन के बड़े और दूसरी पंक्ति के नेता भी समारोह से नदारद रहे। अब सवाल यह है कि इन 6 महीने में क्या हुआ है ऐसा? कांग्रेस 4 राज्यों के नतीजों का इंतजार करती रही, उसकी वजह से रैलियां और बैठकें रद्द हुईं। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन दलों में बात कायदे से शुरू तक नहीं हो सकी। गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल फिर से राज्य के नतीजों के बाद सामने आ गया है। अब कांग्रेस दुविधा में है कि उसके मोल तोल की जो ताकत है वो कितनी बची है, और बाकी दलों के सामने सवाल है कि वो कांग्रेस को कितनी अहमियत दें। पहले कांग्रेस ने भोपाल में होने वाली रैली रद्द कर दी। फिर 6 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में कई दिग्गज नेताओं ने आने से इनकार किया। लेकिन गठबंधन अब भी संभावना इसकी है, क्योंकि आपसी सारी शिकायतों से बड़ी यह सच्चाई है कि सबको यह एहसास है कि बीजेपी को घेरने के लिए सबको साथ आना होगा। तो इस पर चर्चा करते हैं। आज शपथ ग्रहण यहाँ पर हुआ है। नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा हमारे साथ हैं। गिरिजा जी, तस्वीरें हम 2 दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर कुछ महीने पहले की है जब कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री जो है शपथ लेते हैं, तब बड़े सारे सहयोगी जो है वहां नजर आते हैं, और एक आज की तस्वीर है। क्या ये संदेश दे रही हैं तस्वीरें? देखिए, आपने बहुत सी बात कही कि जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण हुआ था तब ये गठबंधन की सुबह थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि गठबंधन के बीच में एक संवादहीनता देखने को मिली है। और हालिया दौर में बहुत सारे जो नेता हैं वो अलग अलग पार्टियों के, उनके बीच एक टकराव जैसी, कटुता जैसी चीज भी देखने को मिली। इसको शायद कांग्रेस इस इंतजार में थी कि चुनाव के बाद इन 3 राज्यों में उसको चुनाव में सफलता मिलेगी, उसका एक से बढ़ जाएगा और उसके बाद बात आगे होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जो संवादहीनता था उसी की वजह से 6 तारीख की बैठक जो है उसमें बाकी पार्टियों के नेताओं ने आने से मना कर दिया। अब मुझे लगता है कि आज का दिन था कि जब इसको एक बड़ा शो कांग्रेस बना सकती थी और गठबंधन के उस उत्साह को जो 6 महीने पहले था उसको दोबारा दिखा सकती थी। लेकिन इस तरह की कोई कोशिश नजर नहीं आती। अब यदि इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो जिम्मेदारी कौन पार्टी लेगी, जो इसको आगे बढ़ाए, अगुवाई कौन करेगी? जाहिर है कि बाकी दल जो है वो इस जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं, और कांग्रेस उस तरह का उत्साह या उस तरह की अगुवाई करने की स्थिति में नजर नहीं आती। आने वाले समय में यदि कांग्रेस इस अगुवाई को लेकर आगे बढ़ती है, संवाद आपस में बेहतर होता है, तो शायद है कि वो संभावना हमको आगे देखने को मिले। वरना ये जो सुबह है उसके शाम होने में टाइम नहीं लगेगा। अनुराग जी, आपको क्या लगता है जो सुबह हुई थी इंडिया गठबंधन की, ये अब शाम की तरफ बढ़ रही है या कुछ संभावनाएं आपको आगे लग रही हैं? देखिए, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली है कि कांग्रेस अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसका आर्म ट्विस्टिंग उसके इंडिया अलायंस के सारे घटक दल करने को तैयार बैठे। जिस तरह से इन्होंने 3 स्टेट गंवाए, जहां पे इनका एक अच्छा बड़ा स्टेट था, उसको गंवाने के बाद अब इनके साथ सभी लोग आर्म ट्विस्टिंग करना चाह रहे हैं। और ये जो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह से इसको एब्सटेन किया है नेताओं ने, वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम सबसे बड़े स्टेक होल्डर नहीं हो, हम भी अपने स्टेट में एक बड़ा
अपना दबदबा रखते हैं और हमारा भी अपना रोल है और हमें सीट चाहिए वहां पे। ये सारी कवायद सीटों की शेयरिंग को लेके है कि वेस्ट बंगाल में ममता जी चाहती हैं कि उनको मैक्सिमम सीटें मिले और कांग्रेस पीछे से सपोर्ट करे। यूपी में अखिलेश जी भी यही चाहते हैं, बिहार में वहां के नेता यही चाहते हैं। अब समस्या ये है, कांग्रेस जो करीब पिछले 19 के चुनाव में 19% वोट लेके वो बैठा था, तो वो ये चाहता है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो हम हैं, तो हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए और बाकी लोग सपोर्ट की स्थिति में होने चाहिए। तो ये जो एक ऐसी स्थिति है कि कौन बड़ा स्टेक होल्डर है, इसकी ये लड़ाई है और यहाँ पे ये एब्सटेन करके ये करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो स्टेट की बाकी लीडरशिप हैं, चाहे वो ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे साउथ के स्टाइल में, ये लोग अपने स्टेट की पॉलिटिक्स में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम नेहरू गांधी फैमिली के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, जो स्टेट में नहीं जा सकते हैं और उनको केंद्र की ही राजनीति करनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज जो चल रही है, ये राहुल गांधी जी की आर्म ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज चल रही है कि किस तरह इनसे से ज्यादा सीटें क्षेत्रीय दल ले सके और इनको एक। लेकिन यहाँ पर ये भी अब लग रहा है ना अनुराग जी के, ये तो बड़ा सवाल था कि सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला जो है यहाँ पर लेकर आएंगे ये। लेकिन अब लग रहा है कि उसमें भी थोड़ा मुश्किल अब यहाँ पर आएगी। गिरिजा जी, जैसे कि हालात अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस ने लगता है थोड़ा देर कर दी है, क्योंकि तब बातचीत बहुत अच्छे से हो रही थी। अब ये बीच के जो चुनाव आए, इसमें एक थोड़ा संपर्क जो है वो टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जी, ये संपर्क जो है दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है गठबंधन को लेकर जो मैं समझ रहा हूं कि जो गठबंधन थोड़ा बेमेल लगता है मुझे, क्योंकि कांग्रेस को जो नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी की तरह उसको लोकसभा उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। बाकी दल जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियों और नेशनल पार्टी का तालमेल होना एक। दूसरी बात यह है कि लगभग आधी लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर बाकी दलों की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। जहां पर कांग्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान देखेंगे तो कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टियां नहीं है। वेस्ट बंगाल में जैसे ममता बनर्जी के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है। तो जब सभी पार्टियों की उपस्थिति समान होती है तब गठबंधन का कोई असर होता है। यदि असमान उपस्थिति में सीट शेयरिंग की भी दिक्कत होती है और जो एजेंडा होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इसमें तालमेल बनाना बहुत मुश्किल काम है। यदि बहुत समझदारी, परिपक्वता के साथ और दिल बड़ा करके यदि ये दल आगे बढ़ते हैं तो ये गठबंधन कहीं एक बेहतर स्वरूप ले सकता है, वरना ये कहीं न कहीं जाकर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो अभी ये वैसे ही मुश्किल हालात यहाँ पर लग रहे हैं। अनुराग जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं जवाब यहाँ पर जानना चाहूंगा। तो साथ आना ही मुश्किल लग रहा है, अगर आ भी जाते हैं तो कितनी चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए, यहाँ पे अगर ये साथ आ भी जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि कांग्रेस चूंकि एक बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, तो इनको, इनके नेताओं को थोड़ा सा अपनी भाषा शैली पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि क्षेत्रीय दल अगर हैं, उनके पास कम परसेंटेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम आपके नीचे हो गए। तो ये कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा सा संयम के साथ पब्लिक स्पेस में बात करनी पड़ेगी। और नंबर 2, मुझे शुरू से एक इंडिया अलायंस के अस्तित्व पे एक थोड़ा सा मेरा दिमाग उसको लेके एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन सबका अपना एक जो नजर है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। वो इंडिया अलायंस से ज्यादा उन सबकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे इंडिया अलायंस के सामने, कांग्रेस के सामने और सभी दलों के सामने जो केंद्र से भाजपा को दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले सभी को, हालांकि सब लोग कांग्रेस को ये सुझाव देते हैं कि अपना दिल बड़ा करें, लेकिन सबसे पहले उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि अपना दिल बड़ा करें और प्रधानमंत्री की कुर्सी से नजर कुछ दिनों के लिए हटा लें। बिल्कुल, ये अब देखना होगा कि कौन कितना अपना दिल जो है वो बड़ा करता है और कैसे अब हाथ बढ़ाए जाते हैं इस गठबंधन को आगे और मजबूत करने के लिए। बहुत शुक्रिया गिरिजा जी आपका और अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस पर रखने के लिए। तो देखिए, इंडिया गठबंधन जो शुरुआत में मीटिंगों का दौर भी हुआ था, तब लग रहा था बहुत तेजी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब थोड़ा रुकती हुई यहाँ पर चीज़ें नजर आ रही हैं। सवाल अब भी इनके सामने बड़े हैं कि कैसे तालमेल यहाँ बैठाया जाता है, जो सीटों का बंटवारा है वो कैसे होता है, चेहरा कौन यहाँ पर होगा।